फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू फैक्ट्स एक और नई वीडियो में। तो आपको बताऊंगा एनाबेल डॉल की रियल स्टोरी कि आखिर ये आई कहां से। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काफी हॉरर फिल्में बन चुकी हैं। इनमें से कहीं तो वास्तविकता का दावा भी करती है। हाल ही में एनाबेल नाम की डॉल पर एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी। चर्चा है कि इस फिल्म में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई है वो असल में मौजूद है। सच्चाई भी यही है कि एनाबेल नाम की एक भूतिया डॉल सच में है। हालांकि इस डॉल की असली कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कहीं गुना ज्यादा डरावनी है। 2013 में एक मूवी आई थी, इसका नाम था कंजूरिंग मूवी। ये बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि असल घटना पर आधारित थी। उस मूवी में सबसे डरावनी थी ये डॉल, पर असल में ये डॉल ऐसी नहीं थी। इस डॉल को डरावना बनाने के लिए डायरेक्टर ने इसे रीडिजाइन करवाया था। तो आखिर ये कहानी है क्या? ये कहानी है 1970 की डॉन नाम की एक लड़की की। उसकी माँ ने उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट दी। दोनों कॉलेज जाती थी और नर्स की पढ़ाई कर रही थी, फिर भी वह डॉल के साथ खेलती थी और वो अपार्टमेंट में अपने दोस्त एनजी के साथ रहती थी। उस डॉल की अपनी जगह से पोजीशन बदल जाती, दोनों उसे बेड पर रखकर जाती और घर पर आकर सोफे पर पाती। धीरे धीरे ज्यादा डरावना होने लगा। एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस आई तो उसने पेपर पर हेल्पस हेल्पस लिखा हुआ देखा। जब उसने डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। दोनों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें एक मरी हुई लड़की का आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिंसिंग था। एनाबेल ने बताया वो यहाँ रहती थी जहाँ वो अपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें डोना और एनजी रहती थी। जब वो 7 साल की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी। वो डोना और एनजी के साथ सेफ महसूस करती थी। उसने उस इन्वेस्टिगेटर्स के जरिए डोना और एनजी से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी, लोगों की भलाई करना उनका काम था। उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एनजी का एक मेल फ्रेंड जिसका नाम लू था उनके साथ रहने के लिए आया। वो बगल वाले कमरे में रहता था। वो उस डॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लू ने कहा ये डॉल खतरनाक है। तब डोना और एनजी ने कहा वो बस 7 साल की एक बच्ची है जिसको मदद चाहिए, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन लू सो रहा था, अचानक आधी रात में उसकी आंख खुल गई। तभी उसने देखा डॉल उसकी तरफ आ रही है। वो खुद को हिला नहीं पा रहा था। वो डॉल उसके ऊपर चढ़ गई। तभी वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि एनाबेल अपने कमरे में ही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि हकीकत है सपना। एक बार लू और एनजी घर पर अकेले थे, तभी डोना के रूम से आवाज आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो लू को लगा कि उसके पीछे कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक से लू को उसकी छाती पर दर्द होने लगा। उसने देखा तो उसकी छाती पर निशान बने हुए थे और खून निकल रहा था। उन लोगों ने फादर हगेन को बुलाया, पर फादर हगेन वो इस काम के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया जो इन सब चीजों के बारे में सब कुछ जानते थे। फादर कुक ने एड और लॉरेन मार्टिन को बुलाया। इन दोनों को तो आपने कंजूरिंग मूवी में देखा होगा। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया उसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा है, जिसकी मकसद दोनों और उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना है। फिर दोनों ने वो डॉल एड और लॉरेन को दे दी। उन्होंने उसे कार की पीछे वाली सीट पर रख दिया। उन्हें एक तरह की हेट फील हो रही थी। रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे और एक बार तो कार एक्सीडेंट होते होते बचा। उन्होंने डॉल पर होली वाटर डालकर उसको शांत किया। वो उसे शांत करने में सफल हुए और फाइनली उसको अपने साथ ले आए। एक बार फादर बैडफोर्ड उनके घर आए। उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड ने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसे गुस्सा दिला दिया। एड ने कहा आप गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचकर कॉल करना है। कुछ देर बाद फोन आता है और फादर बताता है मैं एक एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। फिर एड और लॉरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। एक विजिटर लड़का जो डॉल को देखने आया था उसने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो पेड़ से जाकर टकरा गया। उसकी दोस्त तो बच गई लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त से पूछा गया तो उसने बताया कि वो इस डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। वो उस डॉल का मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे, तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो गया और पेड़ से जाकर टकरा गया। ये डॉल आज भी वुडन केस में रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया जिसकी वजह से बुरी आत्मा एक जगह फंसी रहती है। दोस्तों ये तो हो गई एनाबेल डॉल की बात, लेकिन इस दुनिया में एक और शापित गुड़िया है जिसमें न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस किसी ने भी इस गुड़िया को अपने पास रखा उसके साथ कुछ ऐसा हो जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजन ऑटो को 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वो नौकर काला जादू जानता था और उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल को काला जादू कर दिया। फिर उस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबिन काफी खुश हुआ। जल्दी उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वो पूरा दिन इस गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसके साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सोता था। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता था और उसके कमरे में गुड़िया के लिए अलग से कुछ अलमारी भी बनी हुई थी। इन अलमारी में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कपड़े खरीद कर रखे थे। रॉबर्ट रोज रोज गुड़िया को नए नए कपड़े पहनाता था, लेकिन जल्दी हालात बदलने वाले थे। रॉबर्ट उस गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वो उसे असल में इंसान मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही है। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हाथ में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को उसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ये सब वो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि गुड़िया उसके साथ न सोकर सामने बैठी है और उसे लगातार घूर रही है। ये देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हवा में उड़ने लगी। दरवाजा अपने आप कभी खुल रहा तो कभी बंद हो रहा था। ये सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से छींक निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुसा है या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वही कमरे में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और गुड़िया भी उसी बेड पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद न जाने रॉबर्ट को क्या हुआ कि उसका प्यार गुड़िया के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वो दिन में उस गुड़िया के साथ अकेले में बात करता रहता। उनके प्रोड्यूसर ने भी बताया कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस गुड़िया से बात करते हुए देखा है। वो गुड़िया भी उस बच्चे से बात करती है। इन्हीं उन लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा है जब उस घर में कोई नहीं होता। अब रॉबर्ट के माता पिता को उसके कमरे
में से रोज अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ये आवाज किसी बड़े व्यक्ति की जैसे होती थी। आवाज सुनकर जैसे ही रॉबर्ट के माता पिता उसके कमरे में जाते तो उन्हें कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और गुड़िया मिलती। जब वो उस आवाज के बारे में रॉबर्ट से पूछते तो वो सीधा उस गुड़िया की तरफ इशारा कर देता। उसने बताया कि कई बार गुड़िया गुस्सा हो जाती है और कमरे में रखा फर्नीचर फेंकने लगती है। इसी बीच रॉबर्ट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालत में मिलने लगे। जब दोबारा रॉबर्ट से इस बारे में पूछा गया तो वो फिर उसने गुड़िया की तरफ इशारा कर दिया। ऐसे डरावनी घटना लगातार होती गई, लेकिन हद तो जब पार हो गई जब रॉबर्ट के घर ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसियों के साथ भी अजीबोगरीब घटना होने लगी। उनके घर का सामान भी अब इसी हालत में बिखरा हुआ मिलने लगा। धीरे धीरे जब इस गुड़िया के बारे में पूरे शहर में पता लग गया, जब खबर ज्यादा फैलने लगी तो रॉबर्ट के माता पिता भी परेशान हो गए। फिर एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक कोने में रख दिया, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। पढ़ाई करने के लिए वो न्यूयॉर्क चला गया। फिर पढ़ाई पूरी करके वो पेरिस आया और यही उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी, जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद वापस अमेरिका आ गए। रॉबर्ट ने पुराने घर से सारी चीजें उठाई और अपनी वाइफ के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीजें रॉबर्ट ने घर से उठाई थी उनमें वो गुड़िया भी शामिल थी। रॉबर्ट तब भी उस गुड़िया को भूला नहीं था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए एक नया कमरा भी बना दिया। उस कमरे में उसने खूब सारे खिलौने रखे। रॉबर्ट अपनी वाइफ को कहता कि ये खिलौने उस गुड़िया के लिए रखे हैं। जब उसकी वाइफ को ये सब पता चला तो कुछ इस समय में वो भी रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। उसे लगने लगा जैसे पति के नाम पर उसे कोई बच्चा मिल गया है। उसने रॉबर्ट से विनती की कि उस गुड़िया को कमरे से बाहर ना निकाले। जब भी रॉबर्ट गुड़िया से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि कमरा बंद करके उस गुड़िया से मिले। इसी बीच फिर से गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 1974 में रॉबर्ट की डेथ हो गई। इसके बाद इस घर को किसी और दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने जब गुड़िया को देखा तो उसे बॉक्स से निकालकर अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में डरावनी चीजें होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उसे जान से मार देना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को एक फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। कई बार गुड़िया को छोड़ म्यूजियम की बाकी सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती। रात के समय तो म्यूजियम से बच्चे के रोने तक की आवाज आने लगी। म्यूजियम के पास आने वाले लोगों ने इसकी शिकायत म्यूजियम वालों से की। बाद में म्यूजियम के लोगों ने गुड़िया के लिए एक अलग से स्पेशल कैबिन बनाया, जिसमें आज भी वो गुड़िया मौजूद है। द सन्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो भी शख्स इस गुड़िया की याद के बिना इसकी फोटो खींचता है उस शख्स को ये गुड़िया श्राप दे देती है और शख्स की जिंदगी में डरावनी घटनाओं का आगमन हो जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक एक आदमी ने साल 2009 में रॉबर्ट द डॉल की परमिशन के बिना उसकी फोटो लेनी चाहिए। उसके बाद उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।